Welcome back once again on my channel, and today I'm going to teach you the newspaper. The earlier day I had taught you how to read the newspapers, and the different rules were given by me. And I'm sure that you must have gone through those rules to study and to learn. तो आज मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाने वाला हूं और रियल न्यूज़पेपर द हिंदू का न्यूज़पेपर मेरे पास है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, उसका अर्थ निकालता हूं, आप देखेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर में रहते हैं चीजें और उनका अर्थ कैसे निकलता है। तो इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान है अगर हम उसे सही तरीके से पढ़ें तो आपके लिए तरह तरह का चीज मैं लाता हूं। आई ओनली वांट टू मेक यू एक्सपोजर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। आपको एनवायरमेंट का एक्सपोजर देना। Actually, English communication is only possible when we give you exposure to that communicative environment. And communicative environment is most essential, and particularly it is essential when teacher also communicates or interacts in English. तो टीचर अगर इंग्लिश में बात करते हैं आपसे तभी आप बोल सकते हैं, नहीं तो अगर टीचर ही नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तेल न कढ़ाई तो कैसे बनेगी मिठाई। तो जब गुरु ही अगर नहीं बोल पाए, गुरु घंटाल हो जाए तो चेला क्या बनेगा। इसीलिए न्यूज़पेपर में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और कोई सेक्शन अलग नहीं होता। दोज हु लर्न इंग्लिश, दोज हु नो हाउ टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश और कम्युनिकेट इन इंग्लिश, they know how to also read newspapers, how to answer questions, how to teach books, and how to also explain the thoughts and things, poems and prose and poetries, so different things. तो वो जो है जो आपको जानते हैं इंग्लिश, वो कोई अलग चीज नहीं है। आई कैन टीच यू वुमन एरर, आई कैन टीच यू बैंकिंग एसएससी एंड those exams which are connected to the NDAs and Air Force, along with the different sections of exams which are RET, PRISM or different governmental exams are commenced. I can teach you every without a single mistake at a fingertip in a GP. मैं चुटकी में उसे बता सकता हूं। So let's see and I'll teach you how to learn. तो देखिए, तो थोड़ा आगे सो लेट्स सी न्यूज़पेपर देखते हैं। हेडलाइंस आपको पढ़ाने का तरीका बताए थे, किस तरह से आप मीनिंग निकालेंगे। क्वेश्चन है, Israel defense minister claims Iran guards Navy commander killed in a strike. Israel डिफेंस मिनिस्टर, आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें लगाते हैं द, लेकिन हमने बताया था कि हेडलाइन में द नहीं लगता। इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री जो है वो क्लेम्स दावा करते हैं ईरान गार्ड्स नेवी कमांडर, ईरान के नेवी कमांडर के जो ईरान के जो नेवी कमांडर है अर्थात ईरान के जो नेवी है अर्थात नौसैनिक, उनको किल्ड मारा गया इन ए स्ट्राइक, हमला में। अब देखिए यहां पर इजराइल डिफेंस मिनिस्टर क्लेम्स ईरान गार्ड्स नेवी कमांडर किल्ड इन ए स्ट्राइक, मारे गए। हम बताए कि पास्ट टेंस में अर्थात V2 में अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वाज या वेयर प्लस V3 कहा गया है हेडलाइन में। तो यही है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर क्लेम्स दावा किए, पास्ट टेंस पढ़ेंगे इसको, क्लेम्स V1 V5 को पास्ट पढ़ेंगे। क्लेम्स ईरान गार्ड नेवी कमांडर किल्ड इन स्ट्राइक, ईरान के सुरक्षा नेवी कमांडर के जो अधिकारी हैं
जो कमांडर अध्यक्ष थे वो हमला में मारे गए। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज सेड, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कर्ज, उनका नाम है इजराइल कैट्स, इजराइल कैट्स ने कहा सेड, अब देखिए यहां पर जब इसको स्टोरी पढ़ेंगे तो जो टेंस में उसको व्यक्त किया गया है, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा सेड, एलीरेजा टेंगरीसी, एलीरेजा टेंगसीरी उनका जो है ईरान का जो कमांडर चीफ थे नेवी के, उनका नाम है। तो एलीरेजा टेंगसीरी had been killed along with other senior naval commanders in a strike. उनके साथ साथ दूसरे वरीय नेवी कमांडर पदाधिकारी हमला में मारे गए ओवरनाइट, पिछले रात। ओवरनाइट मतलब पिछले रात। ईरान डिड नॉट इमीडिएटली एक्नॉलेज टेंगसीरीज किलिंग, ईरान तुरंत टेंगसीरी के मृत्यु की या हत्या की, किलिंग मतलब हत्या की बात को स्वीकार नहीं किया। स्वीकारना होता है, ये वर्ड है एक्नॉलेज, तो वो स्वीकार नहीं किया, डिड नॉट नहीं किया, इमीडिएटली तुरंत, समझ गए। तो इस तरह से हम इसका अर्थ निकालते हैं। अब हम आप आगे देखते हैं। Israel claimed on Thursday, March 26, 2026, अर्थात आज का दिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज का तारीख है। इजराइल क्लेम्ड, इजराइल ने दावा किया ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को 26 मार्च 2026 को, इट किल्ड, या जो है सो वो इट किल्ड कमांडर अली रेजा टेंगसीरी, द head of Iranian Revolutionary Guard Navy, the key official overseeing the closure of the strait. कहते हैं कि इजराइल ने दावा किया 26 मार्च 2026 को कि इसने जो कमांडर अली रेजा थे, अली रेजा टेंगसीरी, द हेड ऑफ इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान के सैनिक का नाम है IRGC, उनका नाम है IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कमांडेंट है उनको IRGC का उपाधि है, तो उसी को कहा गया रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो वो नेवी के जो उनके अधिकारी थे, द की ऑफिशियल ओवरसीइंग द क्लोजर ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद करने का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यही थे जिनकी हत्या किया गया है। आप इनका तस्वीर देख सकते हैं, यही व्यक्ति हैं, देखिए यही है ईरान के नेवी कमांडर जिनकी हत्या की गई है कल, आज अभी खबर आई है कि कल रात जो हमला किया गया था इजराइल के द्वारा ईरान पर, उसमें इनकी भी मौत हो गई है। ये पुष्टि इजराइल ने किया है। ईरान डिड नॉट एक्सेप्ट एक्नॉलेज इमीडिएटली, ईरान जो है तुरंत इसका स्वीकार नहीं किया, हालांकि इस पर यह भी डिनाई नहीं किया कि नहीं मारे गए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। Iran US hardened their positions as Tehran keeps its grip on Strait of Hormuz. ये ईरान जो है, सॉरी अमेरिका जो है, ईरान US hardened their positions, अमेरिका और ईरान दोनों अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, एज तेहरान कीप्स इट ग्रिप ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जैसा कि तेहरान किसको कहा गया, ये मेटोमनी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटोमनी। ये मेटोमनी है, मतलब मेटोनियम्स, जिसमें किसी देश या राजधानी को व्यक्ति के रूप में प्रकट किया जाता है, अर्थात उसको पर्सनलाइज किया जाता है, जिसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
Israeli Defense Minister Israel Katz said the head has been that he had been killed along with other senior naval commanders in a strike overnight. Iran did not accept immediately. हम आपको बता चुके थे. Since the start of the joint US-Israel attacks on Iran on February 28, Israel has announced the killing of several top Iranian officials, including Supreme Leader Ali Khamenei and the Islamic Republic powerful Security Chief Ali Larijani. अब देखिए, since जब से, यह since मतलब जब से, तो ये तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, द स्टार्ट ऑफ ज्वाइंट यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान, इजराइल और यूएस का, इजराइल और अमेरिका का दोनों का संयुक्त हमला ईरान पर हुआ है ऑन February 28, 28 फरवरी को. इजराइल हैज अनाउंस्ड द किलिंग ऑफ सेवरल टॉप इरानियन ऑफिशियल्स. इजराइल ने कई सारे, सेवरल है कई सारे, तो कई सारे अधिकारी, जो है ऑफिशियल्स, उसको इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर, उनके साथ साथ सुप्रीम लीडर खामनई जो थे, अली खामनई ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे, जो कि ही वाज एब्सोल्युटली radicalized and one of the top watchdog of Iranian security forces, over the top. तो सबसे ऊपर में थे, and he is known to be one of the dogmatists for the religion and particularly bring revolutionize to Iran into a Islamic Republic. Islamic Republic बनाने में उनका योगदान जाता है. He is considered to have dethroned Razak and Raza dynasty from Iran that used to be earlier republic or democratic. But when the Islamic region came during the leadership of Khamenei and his father, the long hierarchy of the supreme leader has been on. तो सुप्रीम लीडर का जो हायरार्की है, सिस्टम जो चल रहा है. पावरफुल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और उनके काफी नजदीकी जो थे अली लारिजानी, जो सुरक्षा अधिकारी थे, उसके कार्यकारी अध्यक्ष से उनको भी मारा गया. तो आप इस तरह से देख सकते हैं इजराइल की घोषणा, और इजराइल ने कहा था, ये आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं. अब देखिए यहां पर, in recent days Israel forces have carried out several strikes targeting naval assets of Iran. हाल के दिनों में, in recent days, हाल के दिनों में Israeli forces have carried out several strikes targeting the naval assets of Iran. हाल के दिनों में इजराइल के फोर्सेस मतलब सैनिक, फोर्स मतलब बल, और इसमें एस लगा देंगे तो उसका अर्थ होता सैनिक. इजराइल के फोर्स ने मतलब सेना, have carried out मतलब अंजाम दिया है. carried out एक फ्रेज है, अंजाम देना. have carried out several strikes, कई सारे हमले किए हैं. स्ट्राइक मतलब एक हड़ताल होता, एक स्ट्राइक होता हमला, हवाई हमला को स्ट्राइक में बोला जाता है, जिसको ब्लिच भी कह सकते हैं या स्ट्राइक भी कह सकते हैं. स्ट्राइक्स टारगेटिंग, निशाना लगाते हुए द नेवल एसेट्स ऑफ ईरान, अर्थात हाल के दिनों में इजरायली फोर्सेस ने, इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने कई सारे हमला ईरान के नौसैनिक ठिकानों पर किया है. नेवल एसेट्स, नौसैनिक ठिकाने या संपत्ति. Last week, Israeli airstrike hit several Iranian naval ships in the Caspian Sea, including ones equipped with the missile system support vessels and patrol craft. कहते हैं
कि लास्ट वीक में इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ था पिछले सप्ताह, उसमें कई सारे नेवल शिप पर अटैक किया गया था, नौसेना के जहाज पर, इन द कैप्सियन सी, कैस्पियन सागर में, इंक्लूडिंग वंस इक्विप्ड विथ मिसाइल सिस्टम, इसमें से एक मिसाइल सिस्टम से लैस था दो शिप, सपोर्ट वेसल्स एंड पेट्रोल क्राफ्ट, जिस पर बहुत सारे वेसल्स और पेट्रोल क्राफ्ट के साथ चल रहे थे, उनको निशाना लगाया गया बीच कैस्पियन सागर में, जो कि शायद ईरान को रूस के द्वारा हथियार का सप्लाई किया गया था, उसको टारगेट किया गया था। विद इनपुट्स फ्रॉम एएफपी, ये इसके इनपुट के अनुसार है, 26 मार्च को पब्लिश हुआ, उसी का न्यूज आप अभी पढ़ रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर आपको पढ़ा दिए। अब आपको आगे मैं बतलाता हूं कुछ कम्युनिकेटिंग स्किल, जिसमें हम बात करेंगे बातचीत, तो वेलकम वंस अगेन। और हम बात कर रहे हैं अब स्पोकन इंग्लिश का कुछ खास टिप्स जो हम बोलते हैं, छोटे छोटे चीजों को हम यूज करते हैं और उसको अपने भाषा में व्यक्त करते हैं। हिंदी में कई सारे कहने के तरीके होते हैं, उसी तरह से एक ही बात को कई तरह से अंग्रेजी में भी कहा जाता है। So there are different ways of expressing your ideas, and you have not to just is a rocket science. You have not to think that how we can communicate in English, which type of sentences should be expressed, what would be correct and what would be incorrect. So lots of hesitations you may have, but you should not have such hesitations. तो आपको ऐसी hesitations नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? छोटे छोटे चीजों को सीखना। और आज मैं कुछ आपको बताता हूं शब्द और उसका फिर प्रयोग। शब्द है ट्रिक। तो ये शब्द है ट्रिक। इस ट्रिक का मतलब एक हम लोग जानते हैं सूत्र, लेकिन यहां ट्रिक का अर्थ क्या होगा? स्पोकन में धोखा देना होता है, उल्लू बनाना होता है। जैसे तो देखिए, ही ट्रिक्स मी, वह मुझे उल्लू बनाता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ये आप सुनते होंगे। तो ही ट्रिक्स मी। उसी तरह से होगा he was
tricked to believe, उसे विश्वास करने के लिए धोखा दिया गया, उसे धोखा देकर विश्वास कराया गया। तो यह ट्रिक का अर्थ यहां हुआ उसे धोखा देकर विश्वास कराया गया। ऐसे उल्लू बनाने को हम डॉज भी कहते हैं, DODGE, चकमा देना या उल्लू बनाना। समझ गए? तो हम इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसको। He tricked me that he was rich, वह मुझे धोखा दिया कि वह अमीर था। कई बार हम लोग का ट्रिक रहता है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। उसी तरह से हम ट्रिक का प्रयोग भी करते हैं, और मैथ्स में ट्रिक होता है, फॉर्मूला को या तरीका को भी ट्रिक कहते हैं। मैथ में तरीका को भी ट्रिक कहते हैं। तो इसलिए ट्रिक का यहां अर्थ समझ गए। अब दूसरा हम समझते हैं लर्न। लर्न मतलब होता है सच्चाई जानना। लेटर आई learned that he was a policeman. अब इसका अर्थ हुआ कि लेटर आई लर्न दैट, बाद में मुझे सच्चाई पता चला कि। तो बाद में मुझे सच्चाई पता चला कि वह पुलिस वाला था। तो ये देखिए कि लर्न का मतलब सीखना होता है और सच्चाई जानना भी होता है। She learns that you betray her. She learns that you betray her. उसे पता चलता है कि तुम उसे धोखा देते हो। समझिए? तो लर्न का मतलब आप जो समझते हैं सीखना, वो सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट और चीजों के साथ लर्न का अर्थ होता है जानना, सच्चाई जानने के अर्थ में लर्न का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग नहीं करेंगे। आई लर्न दैट यू आर लिविंग इन लंदन येट यू टोल्ड मी दैट यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। मुझे सच्चाई पता चला कि तुम लंदन में रहते हो, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। तो इस तरह से हम देखें कि इसको कैसे व्यक्त करते हैं। तो कई तरह के वाक्य जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी बोलते हैं। और अभी देखिए इंग्लिश में एक और चीज आपको बता रहा हूं कि नाटक करना, प्रीटेंड, नाटक करना, बहाना करना,
भेष बदलना। He pretended to be a doctor. वह डॉक्टर बनने का नाटक किया या वह डॉक्टर का भेष धारण किया। यहां पर हम भेष धारण करने में यहां डिस्गाइज्ड भी लगा सकते हैं, इसको DISGUISED, disguised. He disguised to be a doctor, या he disguised himself in a doctor. तो he pretended to be मतलब नाटक किया। जैसे I pretended to be unknown, मैं नहीं जानने का नाटक किया। जब कभी कोई चीज सीखना होता है तो हम क्या करते हैं कि अनजान बन जाते हैं ताकि दूसरे का डाटा लें कि वो क्या सोचता है। कई बार हम भी सोचते हैं कि इसको बोलने दें और मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ताकि उसको देखते हैं कि वो क्या एक्सप्रेस करता है। अगला आदमी ऐसे में समझता है ये है, इनको पता नहीं है, ये बेवकूफ है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। दिस इज द रियलिटी दैट वी हैव अ क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट इज you are going to express. I want to know your notion or opinion regarding the subject or respective of the subjects. So subject to is that, उसका बशर्ते कि ये है I just want to be a learner, a student. I want to know what is your expression and what you are going to express. तो मैं आपकी बातों को समझना और सुनना चाहता हूं। वहां पर sometimes you pretend to be unknown or you pretend to be something strange which is not strange but you pretend to be, मतलब आपको ऐसा दिखाना पड़ता है, व्यक्त करना पड़ता है। उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, रिप्रेजेंटेड किया, जो कि थे नहीं लेकिन किए, तो प्रिटेंड करते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इंग्लिश में बोलचाल में कई तरह के चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं और वैसे में जैसे हिंदी होता है उसी तरह से इंग्लिश में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। एक ही वाक्य को कई तरह से बोल सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, एक सेंटेंस है मैं आपको बताने वाला हूं। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, मेरे आपको बताने की संभावना है, मैं निश्चित ही आपको बताऊंगा। इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। तो अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं I am going to tell you, या I am about to tell you, या I am to tell you, या I have to tell you, या I am likely to tell you। ये सारे वाक्य को हम एक तरह से बोल दिए और आप किसी भी वाक्य को बोलते हैं सेंस वही लेता है। इंग्लिश टेक सेंस जस्ट लाइक सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज ए नोवेल बाय जॉन एस्टन। तो इंग्लिश जो है सेंस लेता है, आपको सेंस समझना होगा। You have not to engrossed into the grammatical patch-up, so you miss a lot of senses and there you will miss the also meaning. तो आपको सेंस समझना है। You have not to go correct translation or exact translation of what we study in Hindi and so we call in English.
क्योंकि इंग्लिश के अलग फ्रेज होते हैं, उनके अलग हिस्ट्री होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं। केवल हम भाषा को दूसरे को समझा पाते हैं, वी कैन टॉक टू देम और वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे टेल, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। यही सबसे ज्यादा महत्व रखता। इट टेक्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन वी ट्राई टू कंप्रीहेंड और मेक द हेड एंड टेल ऑफ टू अदर। जब हम दूसरे को समझा देते हैं, वही मेक द टेल हेड एंड टेल ऑफ, make the head and tail of, समझाना, वही बड़ी बात है। आजकल बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंग्लिश भारत में या बिहार में, इस तरह से, लेकिन आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट की कमी है। आखिर व्हाट वी आर लर्निंग फॉर, हम किस लिए सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज ग्रामर जस्ट बिकॉज वी वांट टू नो द लैंग्वेज। हम वो भाषा को जानना चाहते हैं। वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। एंड हाउ कैन वी स्पीक, व्हाट शुड बी टॉट, व्हाट शुड बी द रूटीन, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है। देयरफॉर एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स इन लर्निंग। सीखने में माहौल सबसे बड़ा चीज है। माहौल को चकाचौंध की तरह, जर्रा जर्रा चमक है चांद की तरह, गुल है गुलशन की तरह, और कोई भी हो तो वो आज इंग्लिश कब बोल सकता है? जब उसको आस पास के लोग इंग्लिश बोलते हो। एक बच्चा बोलना शुरू करता सुनते सुनते। हम किसी बच्चे को सिखाते नहीं कि बाबा मामा बोलो, लेकिन वो सुन करके बोलता है। ये इनपुट जो जाता हमारे ब्रेन में, उसी से ये कमांड करता और सीखता। Therefore, the teachers, those who are teaching on online or blending teaching aptitude, blended learning, online को blended learning भी कहते हैं। ये blended learning जो है, blended learning मतलब ऑनलाइन, There we also see lack of discussion, lack of communication. वहां पर हम देखते हैं कि बहुत कम कम्युनिकेशन है, कम बातचीत होती है। Offline classes, there are some teachers who are talking to their students, giving tricks, but on online, I think lack of communication interactions, where the teachers have to earn money, amass money, and they are not paying attention to the each individual or particularly alternatively. बारी बारी से पर ध्यान नहीं दे पाते। So unless you take the attention to alternatively one after other, I don't think the student will have curiosity to speak. तो मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थी में वो जागरूकता, जिज्ञासा होगा कि सीखे। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, environment देना पड़ेगा। Those teachers, I also request those who are watching my videos, if you are teaching online and you are teaching spoken, you should not be stick to only grammar, rather than you should also apply a spoken or practice drill method. Unless you practice, you drill, the student cannot learn, because the more they listen, the better they will be able to understand. So therefore, listening is more important, and listening come out from the teacher. If the preceptor, if the mentor is unable to speak, how can you imagine the students are going to interact or talk in English? अगर गुरु ही नहीं बोल पा रहे हैं तो शिष्य कैसे उम्मीद करेंगे बोलने? हम स्पोकन सिखाना शुरू करते हैं और हिंदी में बोलते हैं, बुआ इसको ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। Do the students translate and see the translation while talking? क्या बच्चे ट्रांसलेशन देखते हैं बातचीत करते समय? No, they don't see. What is the presence of mind comes automatically, comes out word like a bullet. शब्द जो है बुलेट की तरह निकलते हैं। तो इसलिए we need utilization of grammar, we need utilization of words and utilization of sentences. The more we have sentence, the richer we are in English. जितना sentence हमारे पास होगा, हम अंग्रेजी में उतने धनी होंगे। The more words to have, the more words we have, the better we are able to communicate. जितना शब्द हमारे पास होगा, उतना अधिक हम बोल पाएंगे, क्योंकि शब्द जो है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शब्द सब कहे, शब्द के नो है हाथ और पांव, यही शब्द है औषधि, यही शब्द है घाव।
तो ये शब्द जो है, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। सोने जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसे काम, एक ही तू धनवान है वर्ड, बाकी सब अंग्रेजी में कंगाल। तो अंग्रेजी में शब्द मायने रखता है। एंड आई थिंक दिस क्लास वुड हैव बीन मच मोर प्रोडक्टिव इफ यू हैव gone through especially the whole videos। तो पूरा वीडियोज अगर आप देखते हैं और ये क्लास को when you compare to those videos, it will be absolutely fruitful and productive। यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, handy, it is going to be handy, यह आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच।